जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, अभी वो आपको लेके कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या है आपके लिए। ठीक है, और आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आप उनके बारे में कैसा सोचती हैं या सोचते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, और कमेंट में 33 लिखना ना भूलें। इस एनर्जी को कलेक्ट करें, क्लेम करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। Five of Pentacles, Six of Wands, Page of Wands, Seven of Wands, थर्ड पार्टी आ गई बीच में। आपकी एनर्जी क्या है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है सिक्स ऑफ कप्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस, साइन सारे आ गए हैं। साइन को लेके आप परेशान ना हो। आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, अकेला छोड़ा है। ऐसी स्थिति में आपको छोड़ा है जब इनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जब आपको इनकी ज़रूरत थी और ये आपके साथ नहीं थे। इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया हो या अकेला छोड़ दिया हो। आपके पर्सन आपको पाना चाहते थे, ठीक है, और ये आपको पा चुके। एक टाइम पे आपके पर्सन आपकी डिज़ायर थी या आप इनकी डिज़ायर थी, ठीक है। आपको पाना, आपको हासिल करना इनकी विश थी, इनका सपना था। और जब आपको इन्होंने पा लिया तब इन्होंने आपको बोला कि आगे बढ़ना बहुत रिस्की काम है, बहुत चैलेंज है। समाज के लोग क्या कहेंगे, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। और क्योंकि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं दिल दुखाया है। आपके पर्सन अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। हो सकता है इनका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा लो है, स्लो है, इनकी वाइब्रेशन बहुत लो है। और ये कंफ्यूज रहते हैं। इमोशनली इन्होंने चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ आपका हार्ट ब्रेक किया है, बहुत पेन दिया है, सौरों की एनर्जी है, बहुत हर्ट किया है आपके पर्सन ने आपको।
और हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे जताया है कि ये बहुत नेम फेम है इनके पास, इनका करियर बहुत अच्छा है, लोग इनको एडमायर करते, लोग इनको मानते हैं, इनकी बात का इनका मान सम्मान करते, इनकी समाज में बहुत बात है, बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है और ये किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर ये आगे बढ़े तो इनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे बहाने बना के इनको लगा बहुत रिस्की काम है और ये दूर तक का सोचने लगे। इस चाहते तो कुछ भी कर सकते, ठीक है। पहले इन्होंने आपके लिए इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और किया भी था। एक हद तक बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके लिए, लेकिन जब बात आई अपनाने की, हक मांगने की, हक देने की, तब आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया और ये आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, किसी थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। आपने इनसे बहुत सॉरी बोला इनके साथ रहने के लिए ताकि रिश्ता ना टूटे। जो गलती आपने की ही नहीं उस गलती के लिए आपने सॉरी बोला, ठीक है। आप इनकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करती रहीं इस वजह से, क्योंकि ये रिश्ता चलता रहे, कभी टूटे ना, कभी ख़त्म ना हो। छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से हो जाती, ये सोच के आपने माफ़ कर दिया कि आज नहीं तो कल ये पर्सन आपको समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, आपकी कद्र करेंगे, ठीक है। इसलिए आप इनको माफ़ करते रहे, इन्हें मौका देते रहे बार बार। लेकिन ये पर्सन कहीं और ही बिजी थे। आपसे दूर जाके खुश तो ये भी नहीं है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है खुश नहीं है, और आपको अकेला करके ये खुश हैं ऐसा नहीं है, इनको भी अकेला फील हो रहा है। ये तो आप पे नज़र रखते हैं, आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, इनको जेलसी होती है, इनका धुआं निकलता है आपको किसी और के साथ देखकर या आपको खुश देखकर। लेकिन इन्हें क्या पता कि आप अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, टूटी हुई हैं और आपके आसपास कोई नहीं, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि यही दुखी है, आप बहुत सुखी हैं। इनकी हालत ऐसी है ना, इधर के हैं ना उधर के हैं, जैसे इन्होंने सब एफर्ट लगाए इस रिश्ते में। आपके प्यार की कदर नहीं की इन्होंने, आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया। आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस थी, इमोशनल थी, इनकी कदर कर रही थी, आप इनके लिए मर रही थी। हो सकता है यहाँ पे कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर हो जिसके 2 बच्चे हों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप ऐसे मुकाम पर हैं कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है इनके सिवा, इसलिए आप इनके हर गलती को माफ़ कर रही थी, हर गुनाह को माफ़ कर रही थी और ये सोच रहे थे आपकी कमज़ोरी है। हाँ, कभी कभी इंसान की कमज़ोरी होती है माफ़ करना, क्योंकि इंसान नहीं चाहता है खोना, इसलिए इंसान माफ़ कर देता है ये सोच के चलो आज नहीं तो बंदा कल सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। इन्हें एक्शन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, इन्हें चैलेंज लगता है, बहुत रिस्की लगता है कि अगर मैंने एक्शन लिया, इस रिश्ते में बहुत चैलेंज है। जैसे समाज की बाउंड्री है, घर परिवार की बाउंड्री है, इसको तोड़ना, इससे आगे निकलना बहुत रिस्की काम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है इनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं करते, शायद इन्होंने कोशिश भी की हो कुछ हद तक। थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं ये? थर्ड पार्टी भी इनसे क्लैरिटी मांगती है, उसको भी शायद क्लैरिटी नहीं दे रहे। उसने भी इनसे कहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, इस रिश्ते में मुझे रहना है तो मेरे ही होके रहो, किसी और को मैं अपनी तुम्हारी लाइफ में देख नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे ही रहो, मुझे एक क्लैरिटी दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते। आपकी एनर्जी हम देख पा रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको बहुत चीट किया है, धोखा दिया है और ये शादी से मुकर गए खुद।
आपने कहा इनसे शादी करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन ने खुद आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया है। और आपने जो कुछ अचीव किया है अपने दम पर अचीव किया, आगे बढ़े हैं, अपने दम पर बढ़े हैं। हो सकता है इनके आपके पास इनकी कोई पिक हो, आप उसको देख देख के जी रही हो या आगे बढ़ रही, कभी खुश होती हैं कि काश हम पहले साथ में थे, आज होते तो कैसा होता। ठीक है, और आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है, बहुत जगल किया इस रिश्ते में, बहुत टाइम बर्बाद किया है आपने इस रिश्ते में। आपने बहुत मैनेज किया है, बहुत बैलेंस किया है, और आज आप इस कंडीशन से बाहर निकली हैं। आज आप ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर हैं कि आपके पास नेम फेम सब कुछ है। लोग आपको आप एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सुनते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई यहाँ प्रेग्नेंट भी हो सकता है। आप ऐसी स्थिति में हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं। ठीक है, हमें लग रहा है किसी किसी की एनर्जी ऐसी है कि आज भी दिखा हो सकता है आपने खुद को संभाला है, लेकिन अंदर से आपकी एनर्जी ऐसी है कि अंदर से आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, इल्यूजन की एनर्जी में है। आपको बहुत डर लगता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से, दोस्ती करने से, प्यार करने से आपको अब डर लगता है। आपको लगता है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, कोई किसी को नहीं समझता, कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब मतलब के यार हैं। मतलब होता है तभी इंसान बात करता है, मतलब नहीं होता है तो इंसान भूल जाता है। और हर इंसान अपने मतलब पूरा करने के लिए प्यार करता है। आपको अब ऐसा लगता है, आप प्यार से डरने लगी हैं कि अब मुझे प्यार नहीं चाहिए, मैं अकेले जी लूँगी, अकेले सामना कर लूँगी हर परिस्थिति का, बट अब मुझे कोई धोखेबाज इंसान नहीं चाहिए। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, इस वजह से आप बहुत हर्ट हुई हैं। झूठ बोला है, चीटिंग की है आपके पर्सन ने, इस वजह से आप बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं। आपका दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है। आपके पर्सन आपकी डिज़ायर हुआ करते थे, लेकिन आज आप सोच रही, एक सपना था कि मुझे कभी दूर नहीं जाना था, उसे पाना, उसके साथ रहना, उसके साथ घर बसाना मेरा एक सपना था। आज वो सपना मेरा चूर-चूर हो गया, मेरा टूट गया। वो इंसान आज मेरी लाइफ में नहीं है, सब कुछ है बट कुछ नहीं है। आपको अब बहुत बर्डन लग रहा है, कहीं नहीं कि ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बैलेंस किया और आप थक गई हैं। अपनी तरफ से रिश्ता चला-चला के आप थक गई हैं कि मैं भी कहाँ तक इस रिश्ते को अकेले चला सकती हूँ। मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत कर ली इस रिश्ते के लिए, अब मुझे ही मेरी ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। एक सॉन्ग याद आ रहा है, आपकी कंडीशन क्या है हम बता रहे हैं सॉन्ग से, ठीक है? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। ये कंडीशन है। मैंने मांगी थी एक खुशी तुझसे, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई, अब तो मैं जीती हूँ और न मरती। ये कंडीशन है आपकी। ये गाना सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कैसी हालत में हैं, ठीक है? आपके पर्सन एक टाइम पे आपको पाना उनकी जिद थी, आपको हासिल करना एक जिद थी। आज आपकी एक जिद है कि मुझे उसको पाना है, उसको हासिल करना है, ठीक है?
लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी भी है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अंदर से टूटी हूँ, बिखरी हूँ, कोई मेरा दर्द समझने वाला नहीं है। आज भी आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकले हैं। बाहर से तो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, कोई फ़र्क नहीं है किसी के आने-जाने से, खुश हैं दिखावे में, लेकिन अंदर ही अंदर मर चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। कोई सँभालने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अब दोस्ती से भी डर लगने लगा है, प्यार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आप अपने पर्सन को बार-बार स्टॉक करती हैं, बार-बार स्पाई करती हैं और बहुत दर्द होने के बाद भी आप मुस्कुरा रही हैं, है ना? यही कंडीशन है ना आपकी? हमें कमेंट में बताएँ ये एनर्जी किस-किस की है। और हाँ, कमेंट में 33 लिखना ना भूलें, जिससे एनर्जी क्लेम कर सकें, ठीक है? आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया, चीटिंग किया और थर्ड पार्टी भी इनसे क्लैरिटी माँगती है, सही है? और इधर आपके पर्सन ने बहुत सारा झूठ बोला है, बहुत सारा आपसे छुपाया है थर्ड पार्टी के बारे में। ये गम आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, खाए जा रहा है कि मुझसे बताया क्यों नहीं, मुझसे कहा क्यों नहीं? क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मैं इतना बुरा था कि मुझसे कहना ज़रूरी नहीं समझा? अगर किसी और से प्यार था तो मुझसे क्यों प्यार किया? क्यों मेरी लाइफ़ में आई? क्या मैं मरी जा रही थी? क्या मैं मरे जा रहा था उसके बिना? जब मुझे आदत हो गई प्यार की, केयर की, बात करने की, तब मुझे छोड़ दिया। ऐसा कौन करता है? आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। इनको बोझ लगने वाली है, इनकी ज़िंदगी बोझ बनने वाली है आपकी तरह। स्ट्रेंथ की कमी रही इस रिश्ते में इनके लिए। और क्या है? अच्छा, दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं इनसे? आप स्टक एक जगह हैं। आपका डिसीजन क्या है फाइनल? शादी करना। इनका फाइनल डिसीजन क्या है बताते हैं। आपके पर्सन को बर्डन फ़ील होने वाला है। ये कितना भी हार्ड वर्क कर लें, ठीक है, इन्हें सफलता देर से मिलेगी या फिर इनको ऐसा लग रहा है कितनी भी ये कोशिश कर लें, आगे बढ़ने की बढ़ नहीं पाएँगे। क्योंकि इनको स्ट्रेंथ की कमी है। हालाँकि अगर ये खुद की पावर को समझ सकें, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं। डिवाइन पावर है, ब्लेसिंग है इनके सर पे, इनके ऊपर, लेकिन ये उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये अपनी ही कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये दोस्तों के साथ खुश हैं, मस्त हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, ठीक है? और आप इनको देख-देख कर स्टक हो गई हैं। नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है। और आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जैसे किसी ने पूरी तरह से आपका माइंड वॉश कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती, इनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखती, आप इनको शायद हस्बैंड या वाइफ़ मान चुकी हैं, ठीक है? आप इनसे शादी करना चाहती हैं। आप बार-बार इनके ही बारे में क्यों सोच रही हैं? एफ़र्ट लगाएँगे एक बार को ये, कोशिश करेंगे इस रिश्ते में। हुँ, कुछ तो ये भी नहीं है।
रिस्की लग रहा है इन्हें सब कुछ। आपको क्या लग रहा है? बैलेंस करने के लिए तैयार हैं आप आज भी? जानम जानम देख लो मिट के फासले, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। देखिए, आपके पर्सन को जितना बर्डन फील आपको हो रहा है उतना ही इनको हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने ही एफर्ट लगाया इस रिश्ते में, आपने कुछ नहीं किया। अगर आप कुछ करती तो ये रिश्ता टूटता नहीं। आपने इनको समझने की कोशिश नहीं की, इनके प्यार की कदर नहीं की, इनको समझा नहीं, ठीक है। और ये अपनी तरफ से रिश्ते को निभाते निभाते थक चुके हैं, सफाई देते देते थक चुके हैं। अब कहना चाहते मैं कहाँ तक सफाई दूँ? एक बार दूँ, दो बार दूँ, उनका तो रोज़ का हो गया है। मुझ पे शक करना कि तुम कहाँ बिजी हो, किससे बात करो, बेवजह मुझ पे शक करती है, करता है, ठीक है। और ये एफर्ट भी लगाना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं फिर से। हो सकता है आपको पता चला हो ये रात रात भर बिजी कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, आपने इनसे कुछ कहा हो और ये बात इनको बुरी लगी हो, इन्हें रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, या ये बगैर बताए कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए हो। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये खुश रहते तो आपके साथ रिश्ता अच्छा करने की नहीं सोचते। ये जो कंडीशन आपकी है वही कंडीशन इनकी भी है। ये भी खुश नहीं है, इनके भी गले पे 3-3 तलवारें लटक रही हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर हिले तो इनकी गर्दन कट जाएगी। ये भी इल्यूजन की एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, इनको पीस और शांति नहीं है। ये आपके साथ जीना चाहते हैं लेकिन कैसे जिए, कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्की काम लग रहा है, बहुत रिस्क है। अगर इस रिस्क को मैं पार करता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं उसको हासिल नहीं कर सकता, उसको पा नहीं सकता। और आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहती हैं। आज भी आप बहुत कुछ छोड़ सकती हैं इनके लिए। आपकी एनर्जी ये है, आपके पर्सन को रिस्की काम लग रहा है लेकिन फिर भी ये इससे बाहर निकल के आप तक पहुँचेंगे। डिफ़िकल्ट जितना भी रिश्ता होगा उतना ही ये एफ़र्ट लगाने की कोशिश करेंगे एक बार के लिए। और आप भी इस रिश्ते के लिए अच्छा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ भी छोड़ सकती हैं। अगर ये कहेंगे किसी को छोड़ दो तो आप छोड़ देंगी, लेकिन आप इनसे शादी करना चाहती हैं, इनके साथ घर बसाना चाहती हैं। बस आपकी इतनी सी डिज़ायर है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगी थर्ड पार्टी में है तो वो मेरे पास क्यों आएंगे, हमारी तो बात नहीं हो रही है, हमारा नो कांटेक्ट चल रहा है, वो मुझे ब्लॉक करके रखे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है, एकदम कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको कुछ करने के लिए दे दिया जाए, मैनिफेस्ट करने के लिए, तब भी वो एकदम काम नहीं करेगा। आजकल सब लोग जल्दबाजी में हैं, आज चीटिंग कराएं तो आज ही फ़ायदा हो जाना चाहिए, आज ही सब कुछ हो जाना चाहिए। एकदम कुछ नहीं होता है, थोड़ा धीरज रखें, धीरे धीरे करके सब ठीक होगा। इनके पास हिम्मत भी होगी, करेज भी होगा और ये एफर्ट भी लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे खुश तो नहीं है ये। आप भी खुश नहीं, ये भी खुश नहीं। आप दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये भी दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ। अंदर से टूटे फूटे पड़े हैं ये भी। आपसे दूर जाके ये भी खुश नहीं है। हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया आपको छोड़ने का। जैसी थर्ड पार्टी है, इनको लगा ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलेगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो जल्दबाजी तो इन्होंने की है, ठीक है, जल्दबाजी में इन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
इनको लगा थर्ड पार्टी लाइफ में आ गई, अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी, मैं इसे अच्छे से भूल जाऊँगा। क्योंकि अकेला जो इंसान होता है उसे याद आती है, मैं कौन-सा अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे उसकी याद आएगी। इसलिए इन्होंने जो भी रिस्क लिया आपको छोड़ने का, और आपको अकेला करके ये खुश तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को दोबारा से मौका देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, लेकिन तब दें जब आपको पता हो कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, वरना हमें नहीं लगता कि दोबारा चांस देना चाहिए। जो इंसान एक बार झूठ बोल सकता है वो बार-बार बोलेगा, और जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार-बार धोखा देगा, ठीक है। जिसकी आदत हो करने की यूज़ करके छोड़ जाने की, वो कभी सुधर नहीं सकता, वो कभी सुधर नहीं सकती जब तक उसको उसका कर्मा नहीं मिलेगा, और कर्मा आप नहीं दे सकते, समय और डिवाइन कर्मा देता है, ठीक है, हमारे बस में नहीं है। और ये भी सत्य है कि कर्मा तो मिलना है, ठीक है। जब पहले के लोग कर्मा भुगत रहे थे और हम सब लोग यहाँ कर्मा भुगतने ही तो आए हैं। 40% आपके पास है, चाहे अच्छे कर्मा कर लीजिए चाहे बुरे, बाकी तो पास्ट का आपका होता है 60%, उसमें चाहे अच्छा मिले या बुरा मिले। हम बार बार इसलिए कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ चीटिंग मत करो, धोखा मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेगा, रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। आप उनको दे रहे हैं, आपको कोई और देने वाला है। इसलिए अगर रहो तो सीरियस होके रहो, टाइम पास करना है तो किसी की लाइफ ख़राब मत करो। अगर किसी से शादी नहीं कर सकते तो किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, क्योंकि आपके एंजॉय करने के चक्कर में किसी की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, कोई अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता होता है कि आप उसको छोड़ के भाग जाएंगे या भाग जाएंगे, ठीक है। वो तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के सपने देखने लगता है या देखने लगती है। तो प्लीज़ किसी के साथ ऐसा मत करिए कि इंसान टूट के बिखर जाए, और अगर उससे कोई हाल पूछे तो वो आपका नाम लेके किसी के सामने रोते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनके दिल में क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है, ठीक है। आपके लिए ये है उनके डीप इमोशंस। एफर्ट तो लगाएंगे ये पर्सन, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे ये, रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये नहीं कह सकते। ये हद पार भी कर सकते हैं, हद में भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर इनको आपको पाना है तो सारी हदें पार करके ही आपके पास आएंगे। हद में रह के करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हद तो पहले पार कर चुके हैं आपको तोड़ने की, अकेला छोड़ने की, चीटिंग धोखा करने की, ठीक है। अब उस हद से पार निकलेंगे आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है आपके लिए लेकर। इनको जल्दबाजी तो है, देखिए ये वेट नहीं करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, इनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना है। लेकिन जहाँ तक ये सोचते हैं कि पहले आप एफर्ट लगा लें इनके लिए, आपका पहले वेट करेंगे, उसके बाद ये एक्शन लेंगे कि अब उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है तो अब मुझे जाना है उसके पास। रीयूनियन तो करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए और आपकी इनके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।